घर वालों के ताने चुभते हैं ना। लगता है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन उसी छत के नीचे रहता है जिसे तुम अपना घर कहते हो। एक सच बताऊं, गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने उन्हें ये हक खुद दिया है कि वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का हर रोज जनाजा निकाले। और तुम बस एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत को रोते हो। सुबह की पहली किरण बाद में आती है, पहले ताना आता है। कब तक बैठा रहेगा इस कमरे में? शर्मा जी के लड़का देख कहाँ पहुंच गया है। पता नहीं क्या नशा चढ़ा है इस फोन का। तुम चुपचाप सुनते हो, चाय का घूंट गले में अटक जाता है। तुम सोचते हो भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोई समझता क्यों नहीं। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे सपनों के खिलाफ है, पर असल बात पता है क्या है? उन्हें तुम्हारे सपनों से नफरत नहीं है, उन्हें तुम्हारे इस अनप्रोडक्टिव चेहरे से नफरत हो चुकी है। वो जब भी तुम्हें देखते हैं उन्हें एक ऐसी कश्ती दिखती है जो बीच समुद्र में फंसी हुई है, जिसका कंपास खोया हुआ है। रात को जब तुम सोते हो ना, तो वो ताने दिमाग में गूंजते हैं। तुम्हें लगता है तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, पर सच तो ये है मेरे भाई, तुम डिप्रेशन में नहीं, तुम एक ऐसी दलदल में हो जहाँ से निकलने का रास्ता तुम खुद बंद कर चुके हो। चलो थोड़ा अंदर चलते हैं, दिमाग के उस हिस्से में जहाँ तुम खुद से भी झूठ बोलते हो। साइकोलॉजी क्या कहती है? पेरेंट्स जब ताने मारते हैं तो वो उनका गुस्सा नहीं होता, वो उनका फियर होता है, उनका सबसे बड़ा डर। वो डर जो उन्हें सोने नहीं देता कि अगर मैं कल को नहीं रहा तो इस नालायक का क्या होगा। द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। उनका तरीका गलत हो सकता है, उनके शब्द जहर हो सकते हैं, पर उनका डर 100% रियल है। और तुम क्या करते हो जब वो ताना मारते हैं? तुम उनसे बहस करते हो, तुम चिल्लाते हो, तुम दरवाज़ा बंद कर लेते हो। क्यों? क्योंकि उनका ताना तुम्हारे दिमाग की उस सोच को हिट कर देता है जिसे तुम छुपा रहे थे। जब वो कहते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, कहीं ये सच तो नहीं कह रहे। तुम उन पर नहीं चिल्लाते, तुम अपने उस अंदर के डर पर चिल्लाते हो। तुम्हें लगता है वो तुम्हें नीचा दिखा रहे, नहीं, वो बस तुम्हें आईना दिखा रहे हैं जिसे देखने की औकात तुम्हारी खुद की नहीं है। कब तक चलेगा ये ड्रामा? 1 साल, 2 साल, पूरी ज़िंदगी? कब तक उस एक कमरे में बैठकर सोशल मीडिया पर उन लोगों की मोटिवेशनल रील्स देखोगे जो खुद रेंट के घर में रहते हैं? तुम्हारी असली मोटिवेशन तो तुम्हारे डाइनिंग टेबल पर बैठी है, जो हर रोज़ तुम पर चिल्ला रही है। सुनने में कड़वा लग रहा है, लगना चाहिए। वो ताना नहीं है, वो अलार्म है। वो ताना नहीं है, वो तुम्हारी खोखली मेहनत का स्कोर कार्ड है। अगर तुम दिन में 10 घंटे सच में आग लगा रहे होते ना, तो उनके तानों का असर तुम पर नहीं होता। तुम्हें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि तुम अंदर से जानते हो कि तुम अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तुम बस बिजी होने का नाटक कर रहे हो। तुम दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करते हो और उसे रिसर्च का नाम देते हो। तुम दिन भर सोते हो और मेंटल हेल्थ ब्रेक कहते हो। शट अप, जस्ट शट अप। अब बहुत हो गया रोना धोना, अब बात करते हैं काउंटर अटैक की। पर यह काउंटर अटैक मुंह से नहीं होगा। ज़बान लड़ाना बंद करो। जब वो बोले ना, तो सुनो, उसे एक फ्यूल की तरह अंदर लो। वो जो जहर उगल रहे हैं ना, उसे अपनी रगों में डालो और उसे एक्सक्यूजन में बदलो। रूल नंबर 1, साइलेंस इज़ योर वेपन। अगली बार जब पापा कहे ना कि तुम्हारी उम्र में मैं कमा रहा था, तो आगे से पलटकर ये मत कहना आपका ज़माना अलग था। बस सर झुकाओ, मुस्कुराओ और अपने काम पर निकल जाओ। तुम्हारा जवाब तुम्हारी ज़बान नहीं, तुम्हारा बैंक अकाउंट देना चाहिए। रूल नंबर 2, किल द कंफर्ट। घर वालों के ताने बंद करने का एक ही रास्ता है, उन पर डिपेंड होना बंद कर दो। जब तुम उनके पैसे की चाय पियोगे तो उनका ताना भी सुनना पड़ेगा। रोटी उनकी, छत उनकी, इंटरनेट का रिचार्ज उनका, और ईगो तुम्हारा। ऐसे नहीं चलता बॉस। छोटे से छोटा काम पकड़ो, अपना खर्चा खुद उठाओ। जिस दिन तुमने खुद के दम पर पहला बिल पे किया ना, उस दिन उनके तानों की टोन बदलकर फ़ायदा पहुंचाने में बदल जाएगी। प्रूव देम रॉन्ग। उन्हें दुश्मन मत समझो, उन्हें अपना सबसे बड़ा क्रिटिस समझो। उन्हें दिखाओ कि जिसे वो मिट्टी समझ रहे थे, वो असल में सोना है, जिसे बस थोड़ा वक्त चाहिए था तपने के लिए। याद रखना, लोग तब तक तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक तुम्हारा रिजल्ट उनका मुंह बंद नहीं कर देता। घर वालों के ताने या तो तुम्हें तोड़ देंगे या तुम्हें ऐसा बनाएंगे कि दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। चॉइस तुम्हारी है, किस्मत को रोते रहना या कल सुबह उन्हें मजबूर करना ये कहने पर कि मुझे अपने बेटे पर नाज है। उठो और काम पे लगो।